अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जिस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा विलेज है और वो विलेज आसपास के विलेजेस एंड सिटीज के साथ कनेक्टेड है। वो विलेज में भी कुछ कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब गवर्नमेंट रन कर रहा है एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है कि नहीं, एक डिस्पेंसरी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है। उसके बाद स्कूल्स है और हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल है। उसके बाद वहां पे जो लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं वो लोग क्या क्या काम करते हैं, वो लोग क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि सपोज मान लो कोई फार्मिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो ऐसे तरह के हम लोग डिपेंडेंसी देखेंगे। अच्छा, अगर भी कोई एक जन वहां पे वर्क कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कोई एक चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वहां पे हम लोगों को क्या क्या चीज लगता है, जैसे कि हो गया हम लोगों को लगेगा कैपिटल लगेगा, लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, वो सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैपिटल कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, कितने तरह के कैपिटल रहते हैं, ओके, कैपिटल का काम क्या रहता है, ऐसा हम लोग आगे ये सब चीज डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करके क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, मतलब एक इमेजिनरी विलेज है, ऐसा नाम का कोई एक्चुअल में विलेज नहीं है। अगर भी है तो अभी हम लोग जो सा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं वो उसके अंदर वो विलेज में नहीं है, या हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी विलेज है। टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब क्या, प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। प्रोडक्शन रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या, जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज इस्तेमाल में लगता है, जैसे कि हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर कैपिटल कितने तरह का रहता है, ये सब चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, और थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल इन द विलेज। मतलब उस विलेज में यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी होता है। डेयरी फार्मिंग मतलब क्या, गाय रखेंगे, दूध बेचेंगे, उसके साथ पनीर, दही जो सा है डेयरी रिलेटेड वो सब भी बेचेंगे। ओके, उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, घर में छोटा छोटा आकार में प्रोडक्शन शुरू करेंगे, या फिर कोई एक शॉप रेंट पे लेके छोटे छोटे आकार में प्रोडक्शन शुरू करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इन द सेंस जैसे हो गया मुड़कू, मिक्सचर बना रहे हैं, मुड़कू बना रहे हैं, ओके, पापड़ बना रहे हैं, ऐसे टाइप का स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस रिक्शा हो गया, या फिर कोई सामान इधर उधर लेने आने जाने का वो प्रोसेस हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, वो भी चलता है यहाँ पे। और एटसेट्रा बोला गया, मतलब इस तरह से कुछ कुछ चीजें वहां पे करके अपना अपना रोजी रोटी वो लोग चलाते हैं। are carried out on a limited scale. अच्छा, various resources combine to produce the desired goods and services in the village. यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे resources भी है वहाँ पे जो कि हमारे विलेज के पीपल के डिजायर को मिटाने के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि एजुकेशन के लिए स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, उसके बाद हमारा हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल्स है, और ऐसे ही हमारे बहुत सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। तो इंट्रोडक्शन से अभी हम लोग शुरू करेंगे। पालमपुर is a small village well connected with neighboring villages and towns like रायगंज। यहाँ पे लिखा है कि पालमपुर एक स्मॉल विलेज है। कौन कैसा विलेज है, स्मॉल विलेज, छोटा सा विलेज है जो कि कनेक्ट हुआ है। मतलब क्या ये विलेज है, हाँ कि नहीं, यहाँ पे रास्ता कनेक्ट हुआ है। क्या कनेक्ट हुआ है, रास्ता कनेक्ट हुआ है नाइबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। नाइबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, जो कि एक एग्जांपल दिया गया है रायगंज। ओके, तो रायगंज में भी एक नाइबरिंग विलेज है या फिर एक टाउन है। समझ में आ गया, मतलब पालमपुर अभी कनेक्ट हुआ है किसके साथ, पास पास के सिटीज एंड विलेजेस के साथ कनेक्ट हुआ है। अच्छा, पास पास के विलेजेस और सिटीज के साथ कनेक्ट होने से बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये हो जाएगा, मान लो अभी तुम्हारे विलेज में जो सा सुविधा मिल रहा है दूसरे विलेजेस में नहीं मिल रहा है, तो लोग आप तुम्हारे विलेज में आके वो सुविधा ले सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे विलेज में जो सा सुविधा नहीं मिल रहा है वो पास वाले सिटी में मिल रहा है, तो तुम लोग सिटी में जाके वो सुविधा ले सकते हो। मान लो तुम्हें अभी कपड़ा ला के बेचना, अपने गाँव में दुकान है वहाँ पे बेचना है, तो तुम वहाँ से लाओगे, अर्बन एरिया से लाओगे, सिटी से लाओगे, होलसेल में कपड़ा लाओगे, वहाँ पे शॉप डाले और वहाँ पे बेचना शुरू कर दोगे। इतना समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे लिखा है कि बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, टाइप्स ऑफ विजिबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर। पालमपुर में हम लोग बहुत सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देख सकते हैं। वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, देखो, जैसे कि हो गया बुलक कार्ट, ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। गांव में देखिए होगी बुलक कार्ट चलते रहता है, वहाँ उसके ऊपर बैठ के भी कुछ कुछ लोग जाते हैं, या फिर सामान वामान भी अगर ढोना रहता है तो बुलक कार्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही टोंगा, घोड़ा गाड़ी को टोंगा बोला जाता है, बोगीज, मोटरसाइकिल, ये सब चीजें हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे कार वार नहीं लिखा है, देखो। ओके, समझ में आ गया इतना।
This village has 2 primary and 1 high school and also has a primary healthcare center by the government and 1 private dispensary. अच्छा, ये गांव में और क्या क्या फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या पब्लिक फैसिलिटी में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी स्कूल है, बोलो कितना प्राइमरी स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल है, उसके साथ एक हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल, उसके साथ यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बाय गवर्नमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बाय गवर्नमेंट, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, मतलब मान लो इंजेक्शन लेना है कि नहीं, तबियत खराब है, नॉर्मल मेडिसिन लाना है तो प्राइवेट डिस्पेंसरी में भी जा सकते हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में भी जा सकते हो। और सीवियर केसेस में कहाँ पे जाओगे, सिटी में जाओगे, सीवियर केसेस में कहाँ पे जाएंगे, सिटीज में जाएंगे। About 450 different caste families are living here. यहाँ पे लिखा है कि लगभग 450 अलग अलग कास्ट के फैमिली यहाँ पे रहते हैं। तो टोटल कितना फैमिली से रहता है, 450, लगभग कितना फैमिली से रहता है, 450, कितना फैमिली, 450, कितना फैमिली से रहते हैं यहाँ पे। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि हमारा जो विलेज जो पालमपुर है वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, हम लोग क्या क्या बोलेंगे, 2 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल, उसके बाद हमारा एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो कि गवर्नमेंट रन कर रहा है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, कितना फैमिली से रह रहा है, 450 फैमिली से रह रहा है, वेरी गुड, कितना फैमिली से रह रहा है, 450 फैमिली से रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग टैकल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या क्या हमारा फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है, बोगी लिख सकते हो, टोंगा लिख सकते हो, बुलक कार्ट लिख सकते हो, ऐसे सब हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन आएगा कि विलेज पालमपुर आसपास के कौन कौन से विलेज और सिटी के साथ कनेक्टेड है, रायगंज लिख सकते हो, अभी हम लोग पढ़े, ओके, तो वेल कनेक्टेड है, मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया खासा है। आउट ऑफ देम, मतलब इन जो 450 फैमिली है उनमें से 80 जो फैमिलीज है वो लोग अपर कास्ट से हैं। कहां से हैं, अपर कास्ट हैव एंड मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन दिस विलेज। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे लिखा है कि 450 में से 80 फैमिलीज, कितना फैमिलीज, 80 फैमिलीज अपर कास्ट है। मतलब ज्यादा अपर कास्ट है कि ज्यादा लोअर कास्ट है, ओब्वियसली अपर कास्ट कम है, अपर कास्ट कम है और लोअर कास्ट ज्यादा है। अच्छा, 450 से 80 माइनस कर दो, कितना निकलेगा, 370, कितना निकलेगा, 370। तो 370 लोअर कास्ट है और 80 अपर कास्ट है। लेकिन 80 जो अपर कास्ट फैमिली है वो लोग मेजॉरिटी ऑफ द लैंड ओन करते हैं। मतलब क्या, इतना गांव है तो इतना गांव में से इतना जमीन किसका है, अपर क्लास पीपल का है, किसका है, अपर क्लास पीपल का, और बाकी जो छोटा सा पोर्शन बचा वो है हमारे बाकी 370 पीपल का। वो किसका है, बाकी 370 पीपल का। 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय शेड्यूल्ड कास्ट। और यहाँ पे लिखा है कि 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब क्या, SC, शेड्यूल्ड कास्ट मतलब क्या, SC, ST, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहाँ पे 1/3 ऑफ द विलेज, यहाँ पे लिखा है कि 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, सॉरी 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब ये अगर हमारा टोटल पॉपुलेशन हो गया, अच्छा इसको हम लोग कितना हिस्सा कर देंगे, 3 हिस्सा कर देंगे। कितना हिस्सा कर दिए, 3 हिस्सा, मतलब इक्वल 3 हिस्सा होगा बस। तो 3 हिस्सों में से हमारे एक हिस्सा किन लोगों से भरा है, SC, शेड्यूल्ड कास्ट, ओके। मतलब अगर टोटल 90 जन है तो 90 में से कितने लोग शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, 30, 1/3 कितना होगा, 30 होगा ना, है कि नहीं, ओके। इतना समझ में आ गया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। मैक्सिमम हाउसेस का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। मैक्सिमम हाउसेस का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, मतलब घर में बिजली का सुविधा है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द विलेज पालमपुर। यहाँ पे विलेज पालमपुर में क्या क्या काम करके रोजी रोटी चलाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मुड़कू बना लो, पापड़ बना लो, मिक्सर बना लो, है कि नहीं। अच्छा, गोबर के उपले बना दो। गोबर के उपले किस चीज के लिए, ईंधन के तौर पे यूज किया जाता है कि नहीं, काउ डंग केक, ओके। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ट्रांसपोर्ट जैसे कि हो गया हमारा टोंगा, बोगीज, उसके बुलक कार्ट हो गया, है कि नहीं, ट्रैक्टर हो गया, ये सब को इस्तेमाल में लेके 2 पैसा कमाते हैं, ओके। उसके बाद लिखा है शॉप कीपिंग मतलब क्या, किराना दुकान खोल दो, ओके। और ऐसे छोटा मोटा दुकान, चप्पल दुकान, किराना दुकान, कपड़ा दुकान, ऐसे करके शॉप कीपिंग भी करके वो लोग घर चलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द विलेज पालमपुर। मतलब क्या, ये सब काम करके वो लोग अपना घर का रोजी रोटी चलाते हैं। इतना दूर तक समझ में आ गया।
अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग वो टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कौन कौन से जगह पे प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्शन होता है। द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। लैंड, लेबर, कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। Natural resources fill the requirements of land and water. For labor-intensive industry, labor is required, and for financial and aid, capital is required. Physical capitals are required for production. इसको हम लोग completely एक बार समझ लेंगे। Okay? टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, है कि नहीं। अच्छा, कोई सा भी सामान को अगर हम लोग को प्रोडक्शन करना है, मतलब कोई सा भी सामान अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो तीन चीजें लगता है हम लोग को। क्या क्या लगता है? तीन चीजें। एक लगेगा हमारा लैंड लगेगा। क्या लगेगा? लैंड। ओके, उसके बाद हमारा लगेगा लेबर। क्या लगेगा? लेबर। अच्छा, लास्ट जो सा लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। लास्ट क्या लगेगा? कैपिटल। इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे कि कोई सा भी चीज का अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो तीन चीजें काम में लेते हैं। एक है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल। अच्छा, लैंड मतलब क्या? जमीन एंड बिल्डिंग। जमीन है, बिल्डिंग। जहां पे जमीन है उसके ऊपर एक बिल्डिंग रहेगा, जहां पे हमारा प्लांट डलेगा, वहां पे काम होगा। अच्छा, वहां पे काम करने के लिए इंसान चाहिए। वहां पे काम करने के लिए कौन चाहिए? इंसान। तो वो हो गया हमारा लेबर। वो क्या हो गया हमारा? लेबर। अच्छा, वहां पे मशीनरी भी चाहिए होगा। मशीनरी चाहिए होगा। मशीन मतलब क्या? मान लो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या ना, गुड़ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? गुड़। गुड़ बनाने के लिए लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसके अंदर मशीन डलेगा जो कि गन्ने से रस निकालेगा। जो कि क्या करेगा? गन्ने से रस निकालेगा और उसी को फिर मतलब हीट करके, गर्म करके, उसके बाद उसको फिर गुड़ में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वो सब काम कौन करेगा? ऑपरेशन के लिए लेबर चाहिए, लेकिन मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अच्छा, मशीन हो गया। मशीन हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल। मशीन एक बार खरीदोगे सालों साल चलेगा। रिपेयरिंग कॉस्ट आता है, बाई चांस कभी खराब हो गया तो सर्विस कॉस्ट आता है। अच्छा, तो जो मशीन हमारा डल गया अभी, वो मशीन में अभी रॉ मटेरियल लगेगा कि नहीं। जैसे कि गन्ना तो बार बार लगते रहेगा ना, गन्ना तो बार बार लगते रहेगा, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो बार बार लगते रहेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए पैसा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो हम लोग को तीन चीजें चाहिए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इतना समझ में आ गया? ओके, नहीं समझ में आया? ओके, गुड, वेरी गुड। तो वही चीज लिखा है। The goal of organization is to produce goods and services. कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या रहता है कि मैं सामने वाले को अभी गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करके दूं। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। क्या क्या चीजें जरूरी लगता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जमीन, लेबर एंड कैपिटल। ये समझ में आ गया? पूरा एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैंड एंड वाटर। नेचुरल चीजें कुछ कुछ होता है, जैसे कि वो क्या कर देगा ना, हमारा फुलफिलमेंट कर देगा लैंड एंड वाटर का। जैसे कि मुझे अभी गाय चराना है। किसको चराना है? गाय चराने जाना है। ओके, तो लैंड फ्री है कि नहीं? घास है, लैंड फ्री है। पानी भी फ्री में ही पिलाऊंगा, अभी गाय भैंसों को फ्री में ही पानी पिलाऊंगा ना, बकरी को भी। ओके, तो लैंड और वाटर का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फ्री हमारा फुलफिल हो गया। फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब क्या? ऐसा इंडस्ट्रीज जहां पे लेबर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या फिर लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा इंडस्ट्री के बारे में बात चल रहा है। लेबर इज रिक्वायर्ड मतलब क्या? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में कौन रिक्वायरमेंट रहेगा? किसका रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा? लेबर का। मतलब बिना लेबर का वो इंडस्ट्री चलेगा नहीं। जैसे कि फूड इंडस्ट्री, कुकिंग इंडस्ट्री, है कि नहीं। मान लो अभी चाउमीन दुकान है, सपोज, है कि नहीं, चाउमीन दुकान है, फास्ट फूड दुकान है, बिना लेबर का वहां पे फास्ट फूड कोई बना पाएगा क्या? नहीं। तो पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रहा है? लेबर के ऊपर आ रहा है। ओके, ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्री रहते हैं, बिना लेबर का काम चलेगा। फार्मिंग, बिना लेबर का काम चलेगा क्या? नहीं। तो ऐसे ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल एड, कैपिटल इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिखा है कि लेबर तो चाहिए रहता है काम करने के लिए, और फाइनेंशियल एड के लिए मतलब क्या? अभी खेती तो करूंगा, खेती के लिए बीज चाहिए कि नहीं, है कि नहीं, हार्वेस्टर चाहिए कि नहीं, फर्टिलाइजर चाहिए कि नहीं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड चाहिए कि नहीं, ओके, अच्छा मोटर चाहिए कि नहीं पानी रन करने के लिए, तो पैसा लगेगा कि नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में, कहाँ पे? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में कौन कौन रिक्वायर्ड रहता है? एक रह गया हमारा लेबर, दूसरा रहता है कैपिटल, दूसरा क्या रहता है? कैपिटल। फॉर फाइनेंशियल एड मतलब क्या? पैसा, मतलब क्या? पैसा, मतलब पैसा भी चाहिए और लेबर भी चाहिए। अच्छा, फिजिकल कैपिटल आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फिजिकल कैपिटल भी चाहिए।
क्या चाहिए, ये अलग पॉइंट है, इसके साथ इसको कनेक्ट मत करना। यहाँ पे देखो ये बुलेट पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे एरो पॉइंट है, मतलब क्या, इसका अंडर में ये पॉइंट आया, इसके अंडर में नीचे वाला पॉइंट आएगा, तो इसके साथ अभी इसका कुछ लेन देन नहीं है, लेन देन है लेकिन लेन देन नहीं है, इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को अभी भूल जाओ, नीचे वाले को देखो। फिजिकल कैपिटल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए फिजिकल कैपिटल चाहिए रहता है। क्या कैपिटल चाहिए रहता है, फिजिकल कैपिटल, मतलब इसी को एक्सप्लेन करके बताया। यहाँ पे कैपिटल बोल दिया, यहाँ पे लेबर बोल दिया। अच्छा लैंड बार डिस्कस कर लिए, लेबर डिस्कस कर लिए, कैपिटल डिस्कस कर लिए। तो कैपिटल कितने तरह के रहते हैं, कैपिटल सर तो आप खाली पैसा होता है, नहीं खाली पैसा नहीं होता, पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल को मेन चीज कैपिटल पैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल में हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे, कैपिटल में हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे। देखो क्या क्या पढ़ेंगे। कैपिटल में हम लोग देखेंगे फिजिकल कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए फिजिकल कैपिटल चाहिए रहता है। क्या कैपिटल चाहिए रहता है, फिजिकल कैपिटल। अच्छा फिजिकल कैपिटल के अंडर में दो कैपिटल आएंगे, एक रहता है फिक्स्ड कैपिटल, एक रहता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा रहता है वर्किंग कैपिटल। एक रहता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा क्या रहता है, वर्किंग कैपिटल। अच्छा फिक्स्ड कैपिटल क्या आता है, देखो फिक्स्ड कैपिटल मतलब मान लो अभी मैं एक आलू चिप्स का फैक्ट्री डाल रहा हूं, आलू चिप्स का फैक्ट्री डाल रहा हूं, तो आलू चिप्स का जो मैं फैक्ट्री डालूंगा तो वहां पे बिल्डिंग लगेगा कि नहीं, जमीन लगेगा कि नहीं। अच्छा वहां पे अंदर मशीन लगेगा कि नहीं, आलू काटने वाला लगेगा। अच्छा आलू काटने वाला मशीन के साथ आलू छानने वाला मशीन लगेगा कि नहीं, लगेगा। अच्छा आलू छानने वाला मशीन के साथ आलू छानने के बाद जो छना हुआ आलू उसके साथ हमारा मसाला मिक्स होगा कि नहीं, है कि नहीं। तो एक हो गया हमारा कटर, मतलब काटेगा वो, एक रह गया हमारा फ्रायर जो कि फ्राई करेगा, तीसरा हमारा मेन चीज क्या रह गया, मिक्सर, मसाला मिक्स करेगा। अच्छा मसाला मिक्स किया, उसके बाद पैकेजिंग मशीन लगेगा कि नहीं, कौन सा मशीन लगेगा, पैकेजिंग मशीन। वो क्या है, उसका काम क्या है, पैकेज करेगा, उसको पैकेट करेगा। तो ये मशीन जो है वो बार बार खरीदोगे कि एक बार खरीदोगे, बोलो एक बार खरीदोगे। तो एक बार खरीदेंगे, एक बार जो खर्चा आता है, बिल्डिंग के ऊपर एक बार खर्चा आया, लैंड के ऊपर एक बार ही खर्चा आया, मशीन के ऊपर भी एक ही बार खर्चा आया, बार बार खर्चा करना नहीं पड़ेगा खरीदने के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। मतलब क्या, फिक्स है वो, एक बार पैसा खर्चा करना। अच्छा अच्छा आलू चिप्स बनाने के लिए आलू तो रोज लगेगा, यस और नो, तेल रोज लगेगा, यस और नो, जोर से बोलो। आलू रोज लगा, तेल रोज लगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी रोज लगेगा कि नहीं। अच्छा लेबर का कॉस्टिंग जो है वो डेली वाइज भी रह सकता है, मंथली भी रह सकता है, तो लेबर का खर्चा भी लगेगा कि नहीं, यस। अच्छा मशीन जो हम लोग खरीदे हैं वो मशीन खराब होगा कि नहीं, बीच में बाई चांस खराब भी हो सकता है, उसके रिपेयरिंग के लिए खर्चा लगेगा कि नहीं, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, वो लगेगा कि नहीं। मतलब इतना सारा हमारा खर्चा है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स जो एक बार खरीदोगे, वर्किंग कैपिटल वो चीज होता है जो खरीदने के बाद बार बार कंटिन्यू होते रहता है, रेगुलेट होते रहता है। मतलब क्या, फिक्स्ड कैपिटल में जाएगा बिल्डिंग, लैंड, मशीनरीज, ये सब फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जाएगा आलू, मसाला, तेल, जरी पैकेट, लेबर का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, साफ सुथरा करने के लिए अगर खर्चा करे वो खर्चा, तो ये वर्किंग कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल फर्दर डिवाइड्स इनटू टू कैटेगरी। एक कैटेगरी हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। इतना समझ में आ गया। देखो यहां पे लिखा है वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड्स टूल्स एंड मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। जो बोला सही बोला कि नहीं बोला, सही बोला, समझ में आया। फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। वर्किंग कैपिटल में जो बार बार खर्चा होता रहेगा, जैसे कि हो गया हमारा रॉ मटेरियल एंड मनी, पैसा। समझ में आ गया। मनी कैसे, सैलरी दे रहे हो कि नहीं, समझ में आ गया ना अभी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल। अच्छा इंसान अपना बल, दिमाग, ये सब का प्रयोग करके ही तो मेहनत करेगा उधर, तो इंसान भी कैपिटल हुआ कि नहीं। अगर इंसान नहीं रहेगा तो मशीन बनाएगा कौन, मशीन को ऑपरेट करेगा कौन, चलेगा कौन, है कि नहीं। मशीन खराब हुआ तो उसको सजाएगा कौन, सब चीज इंसान कर रहा है, तो इंसान भी एक कैपिटल है, इंसान भी एक कैपिटल है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल्स आर देयर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। एक हो गया लैंड, लेबर और कैपिटल। अच्छा उसके बाद फर्दर
कैपिटल में आ जाता है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन एज कैपिटल। क्या क्या आ जाएगा? फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन एज कैपिटल, ह्यूमन खुद एक कैपिटल है, और फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंडर में आएगा वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। इतना समझ में आ गया?